हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। इंग्लिश बोलने में कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। भले ही आपकी ग्रामर जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है एनी, और एनी का हिंदी में मतलब होता है कोई। जैसे आप बोलना चाहते हैं कोई लड़का, एनी बॉय, कोई लड़की तो एनी गर्ल। अब जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि कोई लड़का आएगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एनी बॉय विल कम, एनी बॉय विल कम। चलिए अब दूसरा वर्ड लेते हैं, और दूसरा वर्ड है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई, यानी कोई भी। तो आपको इंग्लिश में बोलना होता है एनीबडी। जैसे आपने बोला कोई भी नहीं आएगा, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीबडी विल नॉट कम, एनीबडी विल नॉट कम। वहां पर कोई भी नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीबडी इज नॉट देयर, एनीबडी इज नॉट देयर। और आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, यानी कोई भी चीज कहीं पर है, तो आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी दे दो, तो आप इंग्लिश में बोलो गिव मी एनीथिंग, गिव मी एनीथिंग। या फिर आप नेगेटिव बोल सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। चलिएगा आगे जो हमारे पास वर्ड है वो है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के, किसी भी बात के बाद में। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैच के बाद, तो आपको बोलना पड़ेगा आफ्टर द मैच, या फिर कॉलेज के बाद तो आफ्टर द कॉलेज। मैं मैच के बाद आपसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर द मैच, आई विल मीट यू आफ्टर द मैच। चलिएगा अगला जो वर्ड हमारे सामने है वह है ऑल, और ऑल का मतलब होता है सभी, यानी जितने भी लोग हैं सभी। जैसे आपने कहा कि सभी को बुला लो, तो आप बोल सकते हैं कॉल ऑल द पीपल, यानी सारे लोगों को बुला लो, कॉल ऑल द पीपल। या फिर आपने बोला मैं आप सभी को 10 रुपये दूंगा, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल गिव 10 रुपीज टू यू ऑल, आई विल गिव 10 रुपीज टू यू ऑल। चलिएगा आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है एनीवन, और एनीवन की हिंदी होती है कोई भी। जैसे आप किसी इंसान से बोलना चाहते हैं कि मेरे घर में कोई भी आ सकता है, तो आप बोलिएगा एनीवन कैन एंटर माय होम, एनीवन कैन एंटर माय होम। और आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है बी, और बी का जो मतलब होता है वो दो मतलब होता है, एक होता है बनना और एक होता है कुछ भी हो जाना। चलो इसके भी दो एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि लेट मत होना, तो आप बोल सकते हैं डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। या फिर हमने एक एग्जांपल लिया वो स्मार्ट बनेगा, तो आप इंग्लिश में बोलो ही विल बी स्मार्ट, ही विल बी स्मार्ट। चलिएगा अब आगे जो वर्ड हमारे सामने वो है बट, और बट की जो हिंदी होती है वो होती है लेकिन। लेकिन कई बार मुश्किल होता है इसे सेंटेंसेस में यूज करना। चलो इसको मैं एक यूज पूरा करके बताता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं आपको पैसा दूंगा, तो आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आई डोंट हैव मनी बट आई विल गिव यू मनी, आई डोंट हैव मनी बट आई विल गिव यू मनी। और आगे जो वर्ड हमारे सामने वो है बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किसी के भी बीच में। जैसे आपने बोला मेरे और मेरे भाई के बीच में, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, बिटवीन मी एंड माय ब्रदर। चलिएगा और आगे जो वर्ड है वो है कुड, और कुड का हम यूज करते हैं सका, या फिर अगर मना करना चाहते हैं तो आप कुड के साथ में नोट लगाकर बोल सकते हैं कि मैं किसी भी काम को नहीं कर सका। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। मैं 10 मिनट बाद आपको देख सका, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई कुड सी यू आफ्टर 10 मिनट, आई कुड सी यू आफ्टर 10 मिनट्स। मैं कल आपसे नहीं मिल सका, तो आई कुड नॉट मीट यू, आई कुड नॉट मीट यू। चलो अब आगे जो वर्ड हमारे सामने है दोस्तों वो है कैन, और कैन का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी काम को आप कर सकते हैं। तो आप बोलोगे किसी भी काम को मैं कर सकता हूं, तो आई कैन डू एनीथिंग। एक एग्जांपल इसका और भी लेके बताता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। और आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है एवरी, और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे आपने बोला हर लड़का तो एवरी बॉय, हर लड़की तो एवरी गर्ल, ऐसे बोल सकते हैं हर लड़की को मैं 10 रुपए दूंगा, तो आई विल गिव 10 रुपीज टू एवरी गर्ल, आई विल गिव 10 रुपीज टू एवरी गर्ल।
और आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है फॉर, और फॉर का इंग्लिश में यूज होता है के लिए। जैसे आपने बोला तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए, तुम्हारे लिए मैं एक कार खरीदूंगा, तो आई विल बाय अ कार फॉर यू, आई विल बाय अ कार फॉर यू। चलिएगा, अब जो आगे दोस्तों वर्ड हमारे सामने वो है शुड, और शुड असल में एक मोडाल होता है, और शुड का हम यूज करते हैं किसी भी इंसान को सलाह देने के लिए कि भैया तुम्हें इस वाले काम को करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। चलिएगा, अब ऐसे ही हमारे सामने एक वर्ड है नीड, और नीड का हम यूज करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि जरूरत है। प्रेजेंट में आप नीड का यूज करते हैं बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, जैसे आई, यू, वी, दे। चलो इसके दो एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। उन्हें कार की जरूरत है, तो उन्हें यानी दे नीड ए कार। उन्हें बाइक की जरूरत है, तो दे नीड ए बाइक। और अगर हम बात करें नीड्स की, तो नीड्स का हम प्रेजेंट में यूज करते हैं एक वचन के लिए। जैसे मैंने बोला उसे मोबाइल की जरूरत है, तो ही नीड्स ए मोबाइल। उसे कार की जरूरत है, तो ही नीड्स ए कार, ही नीड्स ए कार। ऐसे हम बोल सकते हैं। और अगर हम आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है नीडेड, और नीडेड का हम यूज करते हैं कि जरूरत थी, है ना। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इसे लगा सकते हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड मनी। हमें कार की जरूरत थी, तो वी नीडेड कार। इस टाइप से आप इसे बोल सकते हैं। चलिए, आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है मेक, और मेक का जो मतलब होता है वो होता है बनाना, किसी भी चीज को बना देना। जैसे टेबल बना देना, घर बना देना, तो वहां पर आप इंग्लिश में मेक का यूज कर सकते हैं। मैं घर बनाऊंगा, आई विल मेक द होम। मैं टेबल बना रहा हूं, तो आई एम मेकिंग द टेबल। चलिएगा, आगे जो वर्ड है वो है हमारे सामने गेट, और गेट का हम हिंदी में यूज करते हैं किसी भी चीज को पाना, जिसकी सेकंड फॉर्म गॉट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है गॉट। चलिएगा, अब जैसे मैंने बोला मैं मोबाइल को पालूंगा, आई विल गेट द मोबाइल, आई विल गेट द मोबाइल। मैंने कार पाली, यानी मुझे कार मिली थी, तो आई गॉट द कार, आई गॉट द कार। चलिए दोस्तों, अब आगे जो वर्ड हमारे सामने वो है नो, और नो का मतलब होता है जानना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू और इसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन। आप इसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। हम तुम्हें जानते हैं, वी नो यू, वी नो यू। मेरे माँ बाप आपको जानते थे, तो माई पेरेंट्स न्यू यू, माई पेरेंट्स न्यू यू। चलिएगा, आगे हमारे सामने वर्ड है वॉज, और वॉज का हम यूज करते हैं एक वचन के लिए जब भी हिंदी में बोलना चाहते हैं कि कुछ भी था। इसके बाद में आपको नाउन लगाना होता है। जैसे मैंने कहा मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मेरा भाई खुश था, तो माई ब्रदर वॉज हैप्पी। और आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है वर, और वर का हम यूज करते हैं बहुवचन के लिए। जैसे मैंने बोला वे खुश थे, तो दे वर हैप्पी। मेरे माँ बाप नाराज थे, तो माई पेरेंट्स वर एंग्री, माई पेरेंट्स वर एंग्री। और सबसे लास्ट में जो वर्ड हमारे सामने है दोस्तों वो है देन, और देन का हिंदी में मतलब होता है तब, या फिर आप इसे कह लीजिए फिर। तब मैं नहीं आऊंगा, तो देन आई विल नॉट कम, तब मैं नहीं आऊंगा। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, देन वेयर आर यू गोइंग। चलो ठीक है, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा, देन आई विल टेल यू, देन आई विल टेल यू। फिर तुम्हें बताऊंगा या फिर मैं तब तुम्हें बताऊंगा। तो ये थे दोस्तों इंग्लिश में बोलने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आप इन्हें अपने लाइफ में शामिल कीजिएगा, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।